वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर कतर पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म इसराइली जारहत के खिलाफ अमीर कतर और आवाम से इजहार यकजहती करेंगे। शहबाज शरीफ कतरी शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान पहले ही इसराइली जारहत के खिलाफ इस्लामी और अरब ममालिक के मुत्तहिदा रद्द-ए-अमल के लिए कतर में कॉन्फ्रेंस का शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश कर चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी कतर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुहिम शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का अज़म। 19 खारजियों को हलाक करने पर फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए बरसरे पैकार है। पूरी कौम दिफ़ाए वतन के गैर मुतज़लज़ल आज़म में अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। CTD और हसास इदारों की पशीन में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 4 फितनल खबारिश मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक दहशतगर्दों से 2 क्लैशनकोव, 2 पिस्तौल, 2 दस्ती बम और बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द FC ट्रक पर हमले, दीगर जराइम में मुलविस थे। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मतलूब थे। दरियाओं के बहाव में नुमाया कमी आने लगी, मजीद बारिशों का भी इम्कान नहीं। PDM पंजाब के मुताबिक दरियाओं के बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक और दरिया चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक तक आ गया। दरिया रावी जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 23,000 क्यूसिक तक आ चुका है। दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक, जबकि दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 1,78,000 क्यूसिक रह गया। PDM पंजाब के मुताबिक पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव 6,60,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी हेड संदराई के मकाम पर भी पानी का बहाव कम हो रहा है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में 28 अफराद सवार थे, 19 अफराद को बचा लिया गया, 8 अफराद ताहल लापता, जबकि एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। दूसरी तरफ भावलनगर की बस्ती कलरवाली के मकाम पर दरिया सतलुज में 12 साला बच्चा डूबकर जाँ बहक हो गया। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर नूरवाला में सैलाब ने तबाही मचा दी। इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इंतजामिया का कहना है सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी है। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, माल मवेशी और माली नुकसान से बचाना है। वज़ीर आला पंजाब ने असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर वाला को ओहदे से हटा दिया। निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत। जलालपुर पीर वाला में सूरत हाल संगीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि सैलाब पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दाम कर रही है। सैलाब की सूरत हाल के दौरान मीडिया का किरदार मुस्बत रहा। 3 रोज़ में 13,617 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हेड मोहम्मद वाला शेर शाह में भी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। बेहतर इंतजामात के जरिए जलालपुर शहर को बचा लिया गया। पंजाब के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और रेंजर्स के एहलकार सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात मुतासरीन की मदद में पेश कसूर शेखपुरा ननकाना साहब में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी। मुतासरा अफराद में इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की जा रही हैं। सुबह 9 बजे से निकले, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचे। ये हाल हुआ हुआ, इंतजामिया का कुछ अता पता ही नहीं है। जो मेयर कराची है वो सोए में, अभी तो बारिश बंद हुई भी है। मेयर कराची का काम है इस टाइम रोड पे आना, अपने हमले को साथ लेके आना। स्कूल से आ रहे बच्चे लेके वहाँ खड़े हैं, ख्वार हो गए, सब सोए में, क्या करें, हम परेशान हैं।
कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया। शहर में 3 रोज की बारिश के बाद सूरज निकल आया। गुज़िश्ता रोज कराची में होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। गार्डन, 3 हट्टी, नश्तर रोड और लसबेला में ट्रैफिक जैम। कोरंगी नदी और कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। दफातर जाने और आने वालों को मुश्किलात का सामना। मिनटों का सफ़र घंटों में बदल गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ट्रैफिक जैम का नोटिस। कयूमाबाद, कोरंगी और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कोताहियाँ होती हैं मगर हम अपने काम से मुतमईन हैं। बरसात के बाद बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। इनसे कहता हूँ इतनी तकसीम पैदा ना करें, बाज रहें। मसाइल ज़रूर हैं मगर इंतज़ामिया मुतहरिक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मसारे कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। तनकीद करने वाले मुस्बत तनकीद करें ताकि गलतियों का इज़ाला किया जाए। सैलाब से अकेले नहीं निमट सकते, कौम का ताउन ज़रूरी है। अगर हम मुत्तहिद हों तो किसी भी आजमाइश का मुकाबला कर सकते हैं। माहौलियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। मुतासिरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी हैं। कच्चे के मुतासिरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है, जहाँ पर रिहाइश, पानी, खुराक और तिब्बी सहूलियात भी मैसर हैं। 36 घंटों में 2400 अफराद जबकि 12,000 के करीब मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। पंजनत में ऊंचे दर्जे, गुड्डू और सक्खर पर दरमियाने दर्जे जबकि कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। कराची में 2 रोज की बारिश ने शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया। सड़कें टूट गईं, गटर उबल पड़े। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं हब के नाल दूसरी बार बह गई। शारा भुट्टो का एक हिस्सा बैठ गया। रेड लाइन और करीमाबाद अंडरपास ताखीर का शिकार हैं। 1 अरब रुपए नालों की सफाई पर खर्च हो गए मगर नाले बदस्तूर बंद है। मोनम जफर ने कहा कि 17 साल में पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। टैक्स तो लिया जा रहा है लेकिन लगाया कुछ नहीं जा रहा। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि शहर में ट्रैफिक रवा दवा और गाड़ियां चल रही हैं। कहा कभी हमने लियारी मली नदी को इस तरह से बहते हुए नहीं देखा। शारा भुट्टो का तीसरा फेज़ कायदाबाद से काठोर तक जाएगा जो ज़ेर तामीर है। कायदाबाद से काठोर तक का फेज़ ज़ेर तामीर है, इस पर तनकीद की जा रही है। मैं शहर की अहम शाहराहों का जिम्मेदार हूँ। छोटी गलियों के लिए बहुत बड़े लोग बराजमान हैं। जो लोग तनकीद करते हैं वो निकम्मे हैं। हमारी 106 सड़कें हैं, उनकी मुरम्मत करवा दें। इतवार से दोबारा उन सड़कों पर मुरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। जमात इस्लामी और PTI के पास जो टाउन्स हैं वो अपने टाउन्स में काम करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहिदों पर अमल दरामद से मुतालिक गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC सरमायाकारों को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत दे रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अवाम माशी तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। भारत स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, जबकि अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर मुकाबला कर रहे हैं।
दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब इमारात के वफ़द की मुलाकात, इंसदाद मंशियात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद मंशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। वजारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने शेख जैद बिन हम्माद का खैर मकदम किया। UAE में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान मंशियात के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। बाबाए कौम के यौम वफ़ात पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से मुल्क भर में सेमिनार्स, मुज़ाकरों, दीगर तक़रीबात का एहतमाम किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी, फातिहा खानी की फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी अवाम कायदे आज़म के इंसाफ, मसवात, रवादारी और जमहूरियत के विजन से रहनुमाई हासिल करें। कायदे आज़म ने न सिर्फ बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया, बल्कि इन्हें वक़ा, शनाख्त और खुददारी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पाकिस्तान की बेमिसाल क़यादत और पाकिस्तान के क़याम के लिए इनकी बेलौस जद्दोजहद को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि कायदे आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। कायदे आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंसीम के बग़ैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। इसराइली हमले से यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गईं। 9 सितंबर को इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला किया था, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया था। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। हमास का कहना था कि हमले में मरकज़ी क़यादत महफूज रही, ताहम खलीलुल हय्या के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। शहदा में खलीलुल हय्या के दफ्तर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म गुंडागर्दी से बाज आने को तैयार नहीं, मज़ीद ममालिक पर हमले का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू ने कतर पर जारी हद जायज़ करार दे दी। खबरदार किया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद ममालिक पर हमला किया जा सकता है। इसराइल की मज़म्मत करने वाले ममालिक को शर्म आनी चाहिए। जब अमरीका ने उसामा बिन लादेन को हदफ बनाया था तो सब ने तालियां बजाईं। किसी ने यह नहीं कहा कि अमरीका ने अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान के साथ बुरा किया। उन्हें इसराइल को भी शाबाश देना चाहिए कि उसने उसी उसूल पर अमल किया। एशिया कप T20 का तीसरा मैच आज बांग्लादेश और हांगकांग के दरमियान अबू धाबी में होगा। हांगकांग को पहले मैच में अफगानिस्तान से शिकस्त का सामना रहा। इवेंट के दूसरे मैच में दिफाई चैंपियन भारत ने UAE को बासानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 58 रन का हदफ 5वें ओवर में हासिल कर लिया। UAE की टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 57 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान टीम एशिया कप में अपनी मुहिम जोई का आगाज़ कल ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। कौमी स्क्वाड की दुबई ICC क्रिकेट अकेडमी में 3 घंटे तक ट्रेनिंग। कप्तान सलमान अली आखा गर्दन के खिंचाव के बायस प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले सके। खिलाड़ियों की कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग प्रैक्टिस से कौमी टीम आज आराम करेगी। और खेल में सियासत, भारतीय इंतहा पसंदों को मुंह की खाना पड़ गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत मैच रुकवाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैच रोकने से क्या हो जाएगा, मैचेस जारी रहने चाहिए। 4 वकला की जानिब से पाक भारत मैच की मनसूखी की दरख्वास्त दी गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।